दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वतमालाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा मेन जो फोकस होगा इस क्लास का वो पर्वतमालाएं, ज्वालामुखी पर्वत और चोटियों पर रहेगा। बाकी आज अपन ये जो बेफिन द्वीप, ग्रीनलैंड की जरूरत नहीं, पर्वतमालाओं पे हम फोकस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम माउंटेन रेंज की बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे आपके वेस्टर्न कोर्डिलेरा साउथ अमेरिका में था एंडीज, वैसे भी यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा वेस्टर्न कोर्डिलेरा के नाम से आपके जाना जाता है। ये जो भाग है आपके अलास्का हो गया, बीच में ये कनाडा का भाग हो गया, फिर आपका यहाँ पे यूएसए वाला भाग हो गया और नीचे मेक्सिको। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं इस मैप की बातें, तो सबसे पहले हम पर्वतमालाएं यहाँ से शुरू करेंगे। इस भाग में है, फिर आपके एक पर्वतमाला इस भाग में है, दो भाग ये हुए, फिर यहाँ पर इसी का आगे विस्तार है और फिर आपके यहाँ पे आगे विस्तार हो गया इस भाग में। इसी तरह ये जो भाग है आपका, यहाँ पे माउंटेन है, फिर आपकी इस भाग में माउंटेन हुआ और फिर आपका यहाँ पे हुआ, फिर एक इस जगह पे है। इसी तरह यहाँ पे नीचे दो माउंटेन है आपके मैक्सिको में। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। आपके ये जो वेस्टर्न कोर्डिलेरा है आपके, इसका ये आपके नवीन मोड़दार और भ्रंश पर्वतों वाला भाग है। और यहाँ पे जो है आपके अपलेशियन, जो प्राचीन मोड़दार पर्वतमालाओं में एक आती है आपके। तो जब हम बात करते हैं इस श्रेणी की अलास्का में, तो इसको आपके बोलते हैं ब्रुक्स श्रेणी। ये जो भाग है आपका, इसको बोलते हैं अलास्का श्रेणी। पहले इनके नाम लिख लेते हैं। ये है आपकी मैकेंजी, ये मेन रॉकी हो गई आपके, उसी के विस्तार है मैकेंजी और ब्रुक्स। इसी तरह ये जो आपकी हो गई कोस्ट रेंज, ये आपके हो गई कास्केड। और ये जो भाग है आपके तट के बिल्कुल छटा हुआ भाग, यहाँ पर भी जो है आपके कोस्ट रेंज है वापिस। इसको बोलते हैं सीरा नवादा। ये जो भाग है वसाज है। ये आपके हो गई
सीरा माद्रे, पूर्व में ओरिएंटल, और ये हो गई आपके पश्चिम में सीरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो ये यहाँ पे ध्यान रख, पहले हम ये पश्चिम जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है इसको पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से भाग है और कौन कौन सी श्रेणियां हैं आपके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पश्चिमी कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा मैंने बताया था लगभग एक ही युग या अलग अलग युगों की पर्वतमालाएं जहाँ मिलती है आपके, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो एक रेखीय रूप से पूरे महाद्वीप को कवर करती है, उनको हम कॉर्डिलेरा कहते हैं। बाकी अगर एक या अनेक युगों की पर्वतमालाएं तो उनको हम ग्रुप ऑफ माउंटेन बोलते हैं, पर्वतीय समूह। लेकिन पर्वतीय समूह में और कॉर्डिलेरा पर्टिकुलर वर्ड में अंतर यह है कि कॉर्डिलेरा जो है वो लाइनियर फॉर्मेट में ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ पूरे कॉन्टिनेंट को आपके कवर करती है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के जो भाग है आपके, एक हुआ कोस्ट रेंज, दूसरा हुआ कास्केड, तीसरा हुआ आपका अलास्का, फिर आपके हुआ सीरा नवादा, फिर आपका हुआ वासाज, फिर आपके मेन हो गई रॉकी, और रॉकी के भाग जो है हमने लिखा ब्रुक्स, फिर हुआ मैकेंजी, मेन रॉकी, और ये भाग आपके हो गए दो जिनको हम बोलते हैं सीरा माड्रे ओरिएंटल और सीरा माड्रे ऑक्सीडेंटल। तो इतनी जो माउंटेन है वो आपके सब मिलके वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहलाती है। यहाँ ये जो भाग है आपके अलास्का श्रेणी, पहला जो हमने लिखा ये भाग आपके अलास्का वाले भाग में यूएसए में है और इसका कुछ भाग कनाडा में फैला हुआ है। ये जो अलास्का श्रेणी है आपके, इसमें जो ध्यान रखने लायक जो चीज है वो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है उनके बारे में, कि इस अलास्का श्रेणी में आपके सबसे ऊंची चोटी इस पूरे कॉन्टिनेंट की यहां पर स्थित है, और इस चोटी का नाम आरएस की परीक्षा में लगभग पूछा जाता है आपके, और उसके नाम को हमें ध्यान रखना है। वो नाम है आपका मैकिनले, और नया नाम है उसका डनाली। 6194 मीटर इसकी आपके हाइट है, यानी कि इस कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी यूएसए के अलास्का वाले भाग में अलास्का रेंज में स्थित मैकिनले और डनाली, जिसको नया नाम है मैकिनले, यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो उनके नाम पे पहले बीच में इसका नाम मैकिनले कर लिया गया था, जबकि पुराना नाम डनाली था। जब ओबामा का कैंपेन चल रहा था तो उस समय वापस इसका नाम चेंज करके आपके करने का निर्णय लिया गया था, वो आपके डनाली हो गया। तो मैकिनले का पुराना नाम ही वापस लाया गया है डनाली। 6194 मीटर इसकी हाइट है आपके, और ये अलास्का में स्थित है, इस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट हमने लिखा अलास्का, और मैकिनले जो है ये डोरमेंट वल्केनो है, प्रसुप्त है, सक्रिय नहीं है। कहीं पे आपके गलत लिखा हुआ मिलता है, अगर ये आपका एक्टिव होता तो फिर कोटोपैक्सी को हम नहीं पढ़ते कि दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, क्योंकि वो 6000 मीटर से कम है, जबकि इसकी जो हाइट है वो 6194 मीटर है आपके। तो डोरमेंट वल्केनो जो है आपके वो कौन सा है, मैकिनले। तो वो मैकिनले यहाँ पे हो गया 6194 मीटर। फिर जो है आपके यहाँ पर कोस्ट रेंज है, ये कोस्ट रेंज भी आपके न्यू फोल्ड माउंटेन है, ये भी नवीन मोड़दार पर्वतमाला अलास्का श्रेणी भी। फिर हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ कास्केड श्रेणी है, और कास्केड श्रेणी भी आपके नवीन मोड़दार पर्वतमालाओं में से एक है। इस कास्केड श्रेणी में 3 ज्वालामुखी स्थित है आपके, और तीनों के तीनों एक्टिव वल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है आपके यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो फर्स्ट अपन ने लिखा इसका नाम है रेनियर,
सेकंड जो है इसका नाम है हुड, और थर्ड हुआ आपका शास्ता। यानी कि तीन ज्वालामुखी हुए आपके, इस सीक्वेंस में हमें ध्यान रखने हैं, रेनियर, हुड और शास्ता, और तीनों के तीनों आपके एक्टिव वल्केनो में आते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी जिनमें से लगभग इरप्शन होता रहता है आपके। डोरमेंट या प्रसुप्त या सुसुप्त वो होता है जिसमें एक लंबे अंतराल के बाद होता है आपके इरप्शन, और एक्सटिंक्ट या मृत या शांत ज्वालामुखी वो होता है जिसमें लंबे समय तक आपके ज्वालामुखी विस्फोट या एक्सप्लोजन नहीं हुआ है। तो ये जो आपके एक्टिव में आते हैं, क्योंकि ये जो भाग है, जैसे अपन ने एंडीज पढ़ा था, रॉकी है, यहाँ सबसे ज्यादा वल्केनो मिलते हैं क्योंकि ये सरकम पैसिफिक बेल्ट का भाग है। ये प्रशांत का जो मेखला है जिसको फायर गर्डल कहते हैं, यहाँ पे दो प्लेटें, प्रशांत और नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ये प्लेटें कन्वर्जेंस करती है। कन्वर्जेंस करने के कारण जो पैसिफिक आपकी प्लेट है वो बेसाल्ट से बनी होती है, और कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है वो ग्रेनाइट से बनी होती है। तो बेसाल्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट की डेंसिटी कम होती है। तो यहाँ पे जिग जैग ऐसी स्थिति बनती है। तो ये जब प्लेट नीचे जाती है तो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और वही मैग्मा वापस इन पर्वतमालाओं के या इन दरारों से बाहर निकलते हैं या एक्सप्लोजन होके बाहर आता है। इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा वल्केनो मिलते हैं, चाहे वो रॉकी हो चाहे एंडीज हो। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर आपके कोस्ट रेंज आ जाती है, ये वापस आपकी न्यू फोल्ड माउंटेन है, यानी नवीन मोड़दार, नवीन मोड़दार, नवीन मोड़दार, नवीन मोड़दार, और तटीय श्रेणी तो है ही, नाम ही कोस्ट रेंज है। फिर जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो ये जो माउंटेन है जिसका हमने नाम लिखा शीरा नेवादा, इस शीरा नेवादा में माउंट विटनी पीक है, जो इस यूएसए की मेनलैंड की सबसे ऊंची चोटी जो है जिसका नाम है माउंट विटनी, वो आपके यहाँ स्थित है। तो इसका नाम हो गया माउंट विटनी ए, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ये ए है आपकी माउंट विटनी। तो माउंट विटनी जो है वो आपके यहाँ पे हुई शीरा नेवादा में। शीरा नेवादा जो है वो आपका ब्लॉक माउंटेन है, ब्रंश पर्वत है। मैंने आपको बताया था ब्रंश पर्वत जब आपके किनारे वाले भाग नीचे धंस जाए और बीच का भाग वहीं रहे स्थिर, तो ऐसी ब्लॉक, इस बीच वाले ब्लॉक को हम ब्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। यहाँ पे आपके अपलिफ्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ किनारे वाले भाग नीचे धंस जाते हैं। तो ऐसा जो ब्लॉक माउंटेन, जैसे आपके यूरोप में हम पढ़ेंगे कहीं, आपके हर्ज माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट है, जूरा है, संसार का सबसे बड़ा जो ब्लॉक माउंटेन है वो आपके शीरा नवादा है यूएसए में, और इस कॉन्टिनेंट का लगभग साउथ वेस्ट पार्ट हो गया आपके। ये ध्यान रखना, ये तो वेस्ट, ये आपका हो गया साउथ वेस्ट पार्ट, तो ये आपके हो गया शीरा नेवादा। ये जो वासाज है ये भी आपके ब्लॉक माउंटेन में आता है, यानी कि यहाँ पे दो मुख्यतः ब्रंश पर्वत है आपके। पहले जो ब्रंश पर्वत का नाम है वो तो हुआ शीरा नेवादा, जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है, और दूसरा जो ब्लॉक माउंटेन है उसका नाम हुआ वासाज। इन दोनों के बीच में डेथ वैली स्थित है कैलिफोर्निया में, जिसको हम मृत घाटी कहते हैं। दुनिया का सबसे गर्म स्थान मैंने बताया था, 59 डिग्री वहां रिकॉर्ड हुआ है, जबकि पहले अल अजीजिया था जो अफ्रीका में हमने पढ़ा था, लीबिया में। और वो डेथ वैली इस कॉन्टिनेंट का भी लोएस्ट पॉइंट माना जाता है। और ये जो भाग है इन दोनों के बीच का, इसको ग्रेट बेसिन भी कहते हैं। तो आपको पूछे कि ग्रेट बेसिन, कई बार ज्योग्राफी सब्जेक्ट वगैरह में पूछा हुआ है, ग्रेट बेसिन की लोकेशन कहाँ है, तो आपके वासाज और सीरा नवादा के बीच में है। और ये एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली का ये निर्माण करता है, जो आपके ग्रेट बेसिन है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ तक अपन ने पढ़े, ये माउंटेन ध्यान रखने हैं। पहले दोबारा बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि यहाँ पे सबसे पहले अलास्का श्रेणी, मेन अलास्का और थोड़ा कनाडा का भाग, इसमें हाईएस्ट पीक मैकिनले, जो इस कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है आपके, और इसका दूसरा नाम डनाली है। इसकी हाइट जो है 6194 मीटर, और ये एक तरह का कैसा ज्वालामुखी हो गया, डोरमेंट। फिर आपकी हो गई कोस्ट रेंज, न्यू फोल्ड माउंटेन, कास्केड, न्यू फोल्ड माउंटेन, नवीन मोड़दार पर्वतमाला, और इसमें तीन चोटियां हुई आपके, रेनियर, हुड और शास्ता, और तीनों के तीनों सक्रिय ज्वालामुखी हुए आपके, एक्टिव वोल्केनो। फिर यहाँ हमने पढ़ा कोस्ट रेंज, फिर ये होगी शीरा नेवादा, लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। और वासाज इज आल्सो ए ब्लैक एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। बिटवीन दीज टू ब्लॉक माउंटेन वी फाउंड
ग्रेट बेसिन। तो ग्रेट बेसिन की जो अवस्थिति है वो आपके इन दोनों के बीच में होगी, सीरा नवादा और वाशाज के बीच में। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा। अब जो ये है श्रृंखला आपके, यहाँ पे अलास्का में जो है मुख्यतः ब्रुक श्रेणी है, रॉकी का ही भाग है ये। फिर रॉकी का भाग जो है यहाँ पे उसका नाम है आपके मैकेंजी श्रेणी। तो ये मैकेंजी जो श्रेणी है ये आपके कनाडा में है। फिर यहाँ पे 49 डिग्री आ जाती है नॉर्थ लैटिट्यूड, और यहाँ से रॉकी माउंटेन शुरू होती है आपके। और रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची जो चोटी है यूएसए में उसका नाम है एल्बर्ट। देखो माउंट विटनी तो मेनलैंड पे सबसे हाईएस्ट पीक है, पूरे कॉन्टिनेंट की और यूएस की हाईएस्ट पीक हो गई मैकिनले। और रॉकी की सबसे हाईएस्ट पीक हो गई एल्बर्ट, लगभग 4399 मीटर है आपके। तो एल्बर्ट जो है वो आपकी हो गई यहाँ। ये जो माउंट विटनी है ये लगभग आपके 4418 मीटर है, कहीं पे 21 भी लिखी हुई मिलती है, 4418 4421, लेकिन ये लगभग ज्यादातर मिलती है आपके, ये अपने को माननी है, विकिपीडिया पे 21 मिलती है, वो सही नहीं मानी जा रही है। तो माउंट विटनी जो है वो आपके यहाँ पे। तो माउंट विटनी तो यूएसए की मेनलैंड की सबसे ऊंची चोटी, मुख्य भूमि ये, क्योंकि अलास्का के बीच में कनाडा आ जाता है, ये ध्यान रखना है। और रॉकी की सबसे ऊंची चोटी जो हो गई आपके 4399 मीटर, वो हो गई आपकी एल्बर्ट चोटी। फिर इसके बाद हम जाते हैं नीचे, तो मेक्सिको में दो पर्वतमालाएं आती है। एक का नाम है सीरा माद्रे ओरिएंटल पूर्व में, और पश्चिम में सीरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो ये दो हुई आपके, इनके बीच में हम पठारों में पढ़ेंगे, मेक्सिको का पठार स्थित है। इस पूरे मेक्सिको की ऊंची चोटी है उसका नाम है सिटला पेटल, जो मेक्सिको देश की ऊंची चोटी है आपके। तो सिटला पेटल जो है वो हमें ध्यान रखना है, मेक्सिको की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम हो गया सिटला पेटल, जो आपके इस भाग में स्थित है। यहाँ पे लगभग ये हुई आपकी सिटला पेटल, सिटला पेटल। और इसके जो वेस्ट में मेक्सिको सिटी जो राजधानी है उसके पास में जो आपके स्थित है दूसरी जो चोटी है, उस चोटी का नाम है आपके पोपोकेटे पेटेल। इतनी सारी मात्राओं वाला नाम, इसको बोलते हैं पोपोकेटे पेटेल। पोपोकेटे पेटेल जो है वो आपके एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हो गया मेक्सिको का, ओनली एक्टिव वल्केनो ऑफ मेक्सिको पोपोकेटे पेटेल। और इन दोनों के बीच में कैपिटल स्थित है मेक्सिकन प्लेटू पे, उस कैपिटल का नाम है मेक्सिको सिटी। तो यहां तक ये ध्यान रखना है हमें। तो यानी कि जो वेस्टर्न कोर्डिलेरा है नॉर्थ अमेरिका में, उसमें ये सारी चीजें हैं। फिर इनकी विशेषताएं मैं बता दूं, रॉकी पर्वतमाला में हम क्या पढ़ेंगे, 6000 किलोमीटर लंबी, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज, पर महाद्वीपों पर सबसे लंबी आपके इंडीज 7000 किलोमीटर, दूसरे नंबर पे ये हुई। यानी कि सेकंड लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड वो हुई आपकी रॉकी माउंटेन। दूसरे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी एंडीज के बाद इस पर्वतमाला में मिलते हैं। थर्ड नंबर पे हम ये कहेंगे कि ये न्यू फोल्ड माउंटेन या नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। फोर्थ इसकी विशेषता है कि ये कोस्टल रेंज, तटीय श्रेणी है, और कॉर्डिलेरा का पार्ट है। तो इतनी सारी चीज, देशों के नाम तीन आपके हो गया, सबसे ऊपर यूएसए का अलास्का, कनाडा, फिर यूएसए हो गया, और मेक्सिको। तो मुख्यतः तीन देश हुए, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, जिसमें इसका एक्सटेंशन मिलता है। तो ये आपके हुआ रॉकी एंडीज के बारे में, जैसे रॉकी माउंटेन के बारे में जैसे हमने एंडीज के बारे में पढ़ा था, वैसे यहाँ। और इस कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पॉइंट हो गया जो हमने लिख लिया मैकिनले या डनाली। बाकी सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन, ये सारी जो विशेषताएं हैं यहाँ हमें ध्यान रखनी है। फिर आपके जो इस भाग में आती है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये तो थी न्यू फोल्ड माउंटेन। इनमें ये ब्रंश पर्वतमाला जो हमने पढ़ी सीरा नवादा, ये आपके पैलियोजिक युग में पूरा जीव कल्प में बनी हुई है, यानी कि पुराने युग की है। लेकिन वो क्योंकि मोड़दार नहीं है, फोल्डेड माउंटेन नहीं है, वो आपके हो गई ब्लॉक माउंटेन। ये जो है अपलेशियन, ये आपकी हो गई फोल्डेड माउंटेन। इस अपलेशियन माउंटेन जो है आपके यहाँ पे, इसके ऊपर भी एक पर्वतमाला मिलती है आपके। हम अब इसकी बात करेंगे कौन कौन सी है। तो यहाँ पे अलघेनी माउंटेन मिलता है आपके, कम्बरलैंड पठार वगैरह आपके है।
वो भी पढ़ेंगे। तो अल्गेनी जो है वो आपके यहाँ पे है, नॉर्टेडम यहाँ पे है आगे कनाडा वाले भाग में, जिसको नॉर्टेडम कहते हैं। तो इस तरह से कुछ पर्वतमालाएं यहाँ और फैली हुई है। जो आपके नीचे ब्लू रिज है, यहाँ पे आपके हो गई ब्लू रिज। ब्लू रिज यानी कि इस अपलेशियन के पास में अगर लोकेशन पूछे कॉन्टिनेंट में अपलेशियन की लोकेशन कहाँ है, तो आपको यह ध्यान रखना, ये ईस्ट हुआ, ये आपका हुआ साउथ, तो साउथ ईस्ट यानी कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट पार्ट में स्थित है। ये भी कैम्ब्रियन युग उस समय पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, पूरा जीवकल्प में बनी हुई है। आपके अरावली के थोड़ी बाद की है। अरावली जितनी, अरावली तो अपन पढ़ते हैं कि संसार की सबसे पुरानी जो मोड़दार पर्वतमाला है वो आपके अरावली है। लेकिन उसके बाद जो है वो आपके अपलेशियन भी पुराने पर्वतमालाओं में से एक है। तो पुराना मोड़दार पर्वतमाला ये अपलेशियन और इसके आसपास वाले सारे, इसलिए जो पुरानी होती है उसका कहते हैं कि अपर्दन, इरोजन ज्यादा होता है। इरोजन ज्यादा होता है तो वो एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में बचती है। जैसे अरावली को हम बोलते हैं, विंध्यन सतपुड़ा को बोलते हैं, वो रेजिडुअरी माउंटेन है, वो अवशिष्ट पर्वतमाला के एग्जाम्पल है। तो ये भी जो है आपका अपलेशियन जो है वो रेजिडुअरी माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। और उससे जो भी आपके जितनी भी पास में माउंटेन, सराउंडेड माउंटेन है, वो सारे के सारे आपके हो गए एक तरह से रेजिडुअरी माउंटेन। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन पुरानी मोड़दार पर्वतमाला, और अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण हुई आपके अपलेशियन। प्राइमरी जो एज था उसमें ये बनी हुई है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो आपके यहाँ पे है, जिसका नाम, ओबामा जी की पत्नी का नाम आपको ध्यान ही होगा, मिशेल, तो इसका नाम है माउंट मिशेल। जो ब्रंश पर्वत होते हैं उनकी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती, तो इसकी ऊंचाई सिर्फ 2037 मीटर है आपके। क्योंकि इनका उत्थान पहले तो हुआ था, फोल्ड माउंटेन बनी, लेकिन अपरदन के कारण इनकी वास्तविक ऊंचाई नहीं मिलती। जैसे अरावली, अपन माउंट शिखर, गुरु शिखर की जो है ऊंचाई पढ़ते हैं, तो ऊंचाई कम हो गई। तो इनकी ऊंचाई उस समय ज्यादा रही होगी जिस समय इन पर्वतों का निर्माण हुआ, लेकिन अब इनकी ऊंचाई उतनी नहीं मिलती आपके, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो उसकी भी ऊंचाई लगभग आपके, हम पढ़ते 1722 है, तो यहाँ पे आपके 2037 मीटर, तो ज्यादा ऊंचाई इसकी नहीं है। तो माउंट मिशेल जो है वो आपके अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो यहाँ पे ये सारे कम्बरलैंड पुराना भाग है। जैसे अरावली को राजस्थान का खनिजों का अजायब घर कहते हैं, तो अपलेशियन जो है वो आपके यूएसए का खनिजों का अजायब घर कहलाता है। इस पूरे कॉन्टिनेंट का खनिजों का अजायब घर तो लॉरेंशियन प्लेटू है, जो हम प्लेटूज में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बात करें यूएसए की, तो खनिजों का अजायब घर ये है ब्लू रिज, अल्गेनी। इनमें आपके सोना, चांदी, यहाँ तक डायमंड के भी कुछ डिपॉजिट्स मिलते हैं। लेकिन मेन जो है आपके गोल्ड है, आपकी सिल्वर है, कॉपर है, लेड एंड जिंक है, बूटे हिल्स जो है वो यहीं पे है। तो इनमें आपके इन धातुओं की ज्यादा प्रचुरता मिलती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके पास में यहाँ पे अपलेशियन से पूर्वी भाग में ये जो ढाल है इसका दक्षिण पूर्वी, यहाँ पर खूब सारे जल प्रपात है, वाटरफॉल है, इसलिए उसको फॉल लाइन कहा जाता है, प्रपात रेखा, जिसके सारे खूब सारे जल प्रपातों का यहाँ विकास हुआ है। तो अब हम अपलेशियन में क्या पढ़ेंगे कि अपलेशियन पुरानी मोड़दार पर्वतमाला, प्रथम युग में निर्मित, यह एक तरह से अवशिष्ट पर्वतमाला भी है। इसकी ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। इसके पास अल्घेनी, ब्लू रिज जैसी और नॉर्ट्रेडम जैसी पर्वतमालाएं इसी का एक विस्तार है। और यहाँ पे अधिकतर खनिज मिलते हैं, इसलिए यूएसए का खनिजों का अजायब घर यह पर्वतमाला कहलाती है। इस पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी भाग में प्रपात रेखा या वाटरफॉल लाइन मिलती है। तो ये आप, तो इस तरह से हमें यहाँ ध्यान रखना है। तो माउंटेन जो हमने पढ़े इस नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, वो ये थे आपके। ज्वालामुखी में मैंने यहाँ बताया अलास्का में, आपने मैकिनले एक ज्वालामुखी, तीन ये हो गए रेनियर, हुड और शास्ता। पोपोकेटेपटल यहाँ पे हो गया, ये हुए ज्वालामुखी। एक आपका डोरमेंट है, बाकी आपके एक्टिव वल्केनो। फिर इस अलास्का में एक आपके जगह मिलती है जिसका नाम है कटमई ज्वालामुखी। तो कटमई जो वल्केनो एरिया है आपके, वो अलास्का में है। और यहाँ पे
लावा नहीं निकलता है, अधिकतर ज्वालामुखियों से लावा निकलता है, लेकिन यहाँ धुआं निकलता है जिसको स्मोक्स कहते हैं। तो यहाँ पे 10,000 ऐसे स्मोक्स मिलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं वैली ऑफ 10,000 स्मोक, 10,000 धुआरों की घाटी। अगर आपको पूछे तो वो हो गई कटमई, और वो जगह हो गई आपकी कौन सी, अलास्का। तो अलास्का में मिलती है 10,000 धुआरों की घाटी। आरएस में, जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले आपके मेंस में, कि 10,000 जुआरों की घाटी कहाँ है, सहस्त्रधूम घाटी कहाँ है। तो वो आपकी हो गई अलास्का में। और मुख्यतः कटमई ज्वालामुखी है, यहाँ पे स्मोक्स निकलते हैं, ऐसे वेंट्स बने हुए हैं जिनसे आपके धुआं निकलता है, तो वो जगह आपके ये। तो ये भी एक तरह से एक्टिव वल्केनो में इंक्लूड होती है आपके, ये ध्यान रखना है। फिर हम यहाँ बात करते हैं, ये जो हवाई द्वीप है आपके यूएसए का ही एक आइलैंड जो आपके, और स्टेट भी हवाई, और इस हवाई पर आपको ध्यान रखना है ज्वालामुखी स्थित है। और इस हवाई व ज्वालामुखी का नाम है आपके मोना किया, या इसको बोलते हैं किलायू, या इसको बोलते हैं किया। ये जो वल्केनो है अभी हवाई में, पिछले 2019 में यहाँ एक्सप्लोजन हुआ था आपके। तो इसमें से क्या होता है, फिशर इरप्शन, मतलब लावा धीरे धीरे बाहर निकलता है। ये आपके अलग प्रकार के हवाईयन तुल्यन या हवाईयन टाइप के जो वल्केनो होते हैं, उनमें जो लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, तो वो आपके धीरे धीरे एक्सप्लोजन नहीं होता बल्कि धीरे धीरे बाहर निकलता है रेसों के रूप में। तो इसमें अधिकतर ये चीजें होती रहती है, और लगभग आपके यहाँ पे जो आपके वल्केनिक इरप्शन होता है वो बिल्कुल लगातार चलता रहता है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, मोस्ट एक्टिव वल्केनो इन द वर्ल्ड जो है, वो आपका हो गया मोना किया, किया या किलायू, जिसमें से लगातार आपके ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग आपके कहते हैं कि 10,000 मीटर के आसपास है, कहीं 9,994 मीटर मिलती है, कहीं 10,120 मिलती है। तो इसकी ऊंचाई इतनी है माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा। तो पृथ्वी की, क्योंकि पृथ्वी पे महासागर भी है और आपके स्थल भाग भी है, महासागर उल्टे ज्यादा है, तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी हो गई मोनाकिया। लेकिन इसका 6,000 भाग पानी के अंदर है, इसलिए सी लेवल से सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, या कॉन्टिनेंटल हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। और हाईएस्ट पीक ऑफ द अर्थ हो गई आपकी मोनाकिया, किलायू या किया, जो मुख्यतः एक एक्टिव वल्केनो का एग्जाम्पल है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। फिर इसके बाद दूसरा है आपके मोना लोआ, वो भी हवाई पर स्थित एक तरह का एक्टिव वल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो मोना लोआ में ध्यान रखो हवाई पे स्थित है, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में है, दोनों ही हवाई द्वीप यहीं पे है। एक सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ हुआ, और मोना किया, किलायू या किया जो है वो मुख्यतः आपके हो गया एक्टिव वल्केनो, मोस्ट एक्टिव वल्केनो, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी, और अपने पूरे जो सोलर सिस्टम है उसकी सबसे ऊंची चोटी मार्स पे आपको पता, माउंट ओलंपस। तो वो भी ध्यान रखने हैं। तो ये इस तरह से हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर आपके कुछ ऐसे हिबक हिबक ज्वालामुखी मैक्सिको में और मिलते हैं, जो नगण्य ज्वालामुखियों में से एक आते हैं। लेकिन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो मुख्यतः जो जोरालियो मैक्सिको का ज्वालामुखी, हिबक हिबक मैक्सिको का ज्वालामुखी, वो और है। लेकिन मेन जो ज्वालामुखी है वल्केनो इस कॉन्टिनेंट के, तो मैंने आप लोगों को बताया ये है। ये पर्वतमालाएं आपको ध्यान रखनी है, इनकी विशेषता किस प्रकार की है, नवीन है, मोड़दार है, तटीय है, पुरानी है, अवशिष्ट है, भ्रंश है, कैसी है, सारी आपके यहाँ आ गई। और फिर हमें चोटियों का ध्यान रखना है, पीक्स का। दुनिया में जो आपको ये ध्यान रखना है, 119 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो 7,000 मीटर से ऊपर है, वो एशिया में, सेंट्रल एशिया, हिमालय और ट्रांस हिमालय में स्थित है। 120वें नंबर पे आती है जो साउथ अमेरिका की हमने एकांका गुहा पढ़ी थी, 6960 मीटर। और फिर आपकी आती है ये चोटी मैकिनले, यानी कॉन्टिनेंटों पे तीसरे सबसे ऊंची चोटी आपके कौन सी हो गई, मैकिनले, माउंट एवरेस्ट, एकांका गुहा, और फिर आपके आता है नॉर्थ अमेरिका। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज आप एक बार ध्यान रखो, साथ में ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस में आप इन चीजों को देखोगे तो समझ में आएगा। सुनो आप इसको, और साथ में एटलस में देखो, खाली मैप रखो उसमें आप लोग बनाओ, तो आपके ये समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको देख सकते हो, खूब सारे नाम हो रहे हैं, तो इसको बिल्कुल आप
ये कि वेस्टर्न कोर्डिलेरा हमने पढ़ा, इसमें इतनी सारी चीजें थी। और आपके यहाँ अपलेशियन, अल्गेनी और आपकी हो गई ब्लू रिज और नॉर्थेडम, ये माउंटेन जो है वो यहाँ के है। तो इस तरह से हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और उसकी माउंटेन को। तो आज की जो हमारी क्लास थी मुख्यतः उत्तरी अमेरिका पर्वत महाद्वीप की पर्वतमालाओं पर केंद्रित है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप इसको साथ साथ एटलस के साथ साथ देखो, रिवाइज करो, तो आप लोगों को फायदा होगा। तो इस तरह से हमारी क्लासेस चलती रहेगी। आप मैं चाहता हूं कि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो, आपको इतनी क्लास में सारी चीज़ें एक एक करके एक एक बिंदु ध्यान रखना है, ताकि आपको वापस जियोग्राफी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, कम से कम ये मैपिंग तो। थैंक यू।